Hello everyone. In this video, we are going to discuss about electrical value. ठीक है, इलेक्ट्रिकल वैल्यू पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इधर से हम 1 कूलम की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास 1 कूलम की वैल्यू आ जाएगी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है उसकी वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो प्रोटॉन के ऊपर मास होता है इसकी वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, नो चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा उसका मास होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू होती है 1840। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो एसी के लिए होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडिया में कितनी है, ये है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी डीसी के लिए होती है, फ्रिक्वेंसी डीसी के लिए क्या होती है, ये होते हैं 0। नेक्स्ट है हमारे पास पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एसी के लिए होता है, एसी के लिए होता है वो 0 to 1 होता है। ठीक है, 0 to 1 लाई करता है ये। और पावर फैक्टर डीसी के लिए क्या होता है, ये ऑलवेज 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज सिंगल फेज। वोल्टेज सिंगल फेज होते हैं 230 वोल्ट होते हैं, 230 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज थ्री फेज हो गया हमारी 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 1000 वाट। 1000 वाट हमारे पास क्या होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1000 वाट 1 यूनिट के बराबर होता है। फिर 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, किलो में क्या आता है, 1000 आता है। ठीक है, किलो में। उसके बाद हावर में क्या होगा, 60 मिनट 60 सेकेंड। ओके, फिर 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 60 × 60 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3600 इंटू 1000। ओके, फिर 1 किलो वाट आवर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आवर की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी की वैल्यू होती है 4.186 जूल। ठीक है, 1 किलो कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 4.186 जूल। उसके बाद नेक्स्ट हम 1 किलो वाट आवर को क्या करेंगे, किलो कैलोरी में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻5 अपॉन 4.186। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 860 किलो कैलोरी। 1 किलो वाट आवर किलो कैलोरी में आ जाएगा 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 HP।
तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट, 746 वाट। 1 horsepower इज इक्वल टू HP कितना होता है 1 horsepower 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है इसकी भी वैल्यू होती है 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओके रेजिस्टेंस एट क्लोज स्विच सर्किट। ओके, रेजिस्टेंस एट क्लोज स्विच सर्किट क्या होगा 0 होगा। रेजिस्टेंस एट ओपन स्विच सर्किट, ठीक है, ओपन होगा तो क्या होगा ये इनफाइनाइट होगा। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए नॉर्मल कितना होता है रेजिस्टेंस 1000 वाट होता है। ठीक है, और वेट में कितना होता है जब शरीर गीला होगा तो कितना होगा 5000 हो। ठीक है, और ड्राई में कितना होगा जब शरीर सूखा होगा तो ये कितना होगा 1 लाख to 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल 1000 होगा, उसके बाद वेट में कितना होगा 5000, और ड्राई में 1 लाख से 5 लाख होम तक। नेक्स्ट है हमारे पास ये मेटल है, और ये क्या है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मैगनीन। मैगनीन के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन के लिए होता है 0.00020 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कॉपर। कॉपर के लिए क्या होता है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास ये इंसुलेशन क्लासेस है। ठीक है, और ये है मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर। ठीक है, वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए हमारे पास होगा 90 डिग्री। ठीक है, ए के लिए क्या होगा, ए के लिए होगा 105 डिग्री सेल्सियस। ई के लिए होगा 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी के लिए होगा 130 डिग्री सेल्सियस। एफ के लिए होगा 155 डिग्री सेल्सियस। एच के लिए होगा 180 डिग्री सेल्सियस, और सी के लिए क्या होगा ओवर 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है हमारे पास ओके मटेरियल यूज। फर्स्ट है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट ऑफ फिलामेंट लैम्प। ओके, हीटिंग एलिमेंट ऑफ फिलामेंट लैम्प के लिए हम यूज करते हैं टंगस्टन। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लोडिंग रियोस्टेट। लोडिंग रियोस्टेट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस फॉर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीज। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटर। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटर के लिए हम यूज करते हैं नाइक्रोम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए यूज करते हैं हम कार्बन। ठीक है, ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हम यूज करते हैं कार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप रिंग ऑफ अल्टरनेटर। स्लिप रिंग ऑफ अल्टरनेटर के लिए हम यूज करते हैं ब्रास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज बार। फ्यूज बार के लिए हम यूज करते हैं लैटिन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल ऑफ 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन। 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम यूज करते हैं पोर्सलिन मटेरियल। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें हमारे पास फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और थर्ड है हमारे पास इम्पिडेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें फर्स्ट है जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया। ठीक है, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम हो गया, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद है लास्ट में है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी।